जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी आपको? मेरा बीपी हाई था और फिर चेक कराया तो बताया कि किडनी में प्रॉब्लम है। अच्छा और GFR कराया था तो मेरा 31 था। अच्छा। अब 3 महीने बाद अभी रिपोर्ट आया तो उसको बढ़ के 34 पॉइंट समथिंग हो गया। कहाँ से कराए ये टेस्ट आपने? एक तो कराया था DP से हौजखास से और एक कराया भी सराल से पीतमपुरा से। तो ये अपने आप गए थे यहाँ से कराने? हाँ, खुद ही गए थे। ठीक है। फिजिकली बेटर लग रहा है पहले से? ठीक है। ये इन्होंने टेस्ट कराए हैं GFR की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की रिपोर्ट है, रीनल स्कैन DTP है, 14 जून 2018। 31 के आसपास है इसके अंदर इनका GFR। लेफ्ट किडनी का 14 है और राइट किडनी का जो है वो 16.9 है। लेफ्ट किडनी अपीयर्स रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज, राइट किडनी अपीयर्स रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। दोनों किडनी का साइज इस टेस्ट के अंदर स्मॉल है, स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज। 14 जून 2018 ये बिफोर आवर मेडिसिन आपने ये टेस्ट कराया था। 31 के आसपास इसके अंदर GFR। अभी ये आए हैं, एक और टेस्ट करा के आए हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। ये इन्होंने कराया है 19 सितंबर 2018। ये आपने आजकल में ही कराया है? रिसेंटली कराया है। इसके अंदर इनका जो GFR है वो गया 34.2 के आसपास हो गया। लेफ्ट किडनी का GFR हो गया 16.5 और राइट किडनी का 17.3। 14 से बढ़ के 16.5 हो गया, 16 से बढ़ के 17.7 हो गया। बायलेटरल किडनीज यानी कि दोनों किडनीज जो है वो नॉर्मल इन साइज। बायलेटरल किडनीज अपीयर नॉर्मल इन साइज। और अगर हम यही अब पिछले 3 महीने पहले का देखेंगे तो लेफ्ट किडनी अपीयर स्मॉलर इन साइज एंड राइट किडनी अपीयर स्मॉलर इन साइज। दोनों किडनी का साइज पिछले टेस्ट के अंदर जो था वो स्मॉल था। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो था वो कॉम्प्रोमाइज था। 3 महीने के अंदर GFR में इंप्रूवमेंट आई, किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इंप्रूव करी। ना केवल फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इंप्रूव करी बल्कि इनका जो किडनी का साइज था जो रिलेटिवली स्मॉलर था वो भी नॉर्मल की रेंज में आ गया। तो आज एक और चीज सिद्ध हो गई, किडनी के साइज का जहां तक सवाल है वो भी इंप्रूव हो सकता है और ये रिपोर्ट्स के आधार पर हो सकता है। ये रिपोर्ट्स इन्होंने अपने आप कराई हैं, जहाँ से भी कराई हैं। हाँ, अपने आप से कराई हैं, अपने आप से जाके कराई हैं और अपने अकॉर्डिंग जहाँ इनको सूट करा वहां से इन्होंने कराई। दोनों के अंदर GFR में इंप्रूवमेंट आई। कहा जाता है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, अरे अब तो प्रोग्रेस करेगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, डायलिसिस होगा और कुछ नहीं होगा। डॉक्टर से तो एलोपैथी वाले ने मना ही कर दिया था ना कि हम रोक भी नहीं सकते, आप डाउन होते ही चले जाओगे। हाँ। तो फिर आपको पता चला, फिर यहाँ पे आए तो फिर अब थोड़ा है कि अब ठीक हो जाएंगे धीरे-धीरे। जैसा कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने इनको राइट टाइम पे राइट चीज बता दी कि नहीं हो सकता। जनरली डॉक्टर्स भी नहीं बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है या नहीं है। तो इनको उन्होंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, रुकेगी भी नहीं। वो धीरे-धीरे आपको डिक्रीज ही कर देगी और एक बार आप एक ना एक टाइम पे आप डायलिसिस पे आ ही जाओगे। उन्होंने तो वो ही दिया था साफ-साफ। अच्छा। कि जितना चला सकते हो चलाओ, उसके बाद फिर डायलिसिस एंड देन ट्रांसप्लांट। अच्छा, तो ये बिल्कुल स्पष्ट एक किडनी रोगी की कहानी है कि डायलिसिस होगा और फिर ट्रांसप्लांट होगा और जब तक चल सकता है चला लो, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। तो क्या ये सत्य है? सत्य है अगर तो ये रिपोर्ट्स जो हैं वो क्या बता रही है? रिपोर्ट्स बता रही है कि GFR इंप्रूव हुआ और किडनी का साइज भी इंप्रूव किया। तो आज कर्मा आयुर्वेदा ने एक और पेशेंट के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि किडनी जो है वो लाइलाज नहीं है, उसका इलाज संभव है। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाया जा सकता है, रिपोर्ट्स के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है 77 तरुण एनक्लेव, गेट नंबर 2, परवाना रोड, पीतमपुरा, अपोजिट भगवान बुद्धा अपार्टमेंट, दिल्ली 110034। हमारा नंबर है 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं।